ओम शांति आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे मम्मा ने सब सुविधाएं प्रदान की और झाड़ डिपार्टमेंट बन गया और चक्र के चित्र का डिज़ाइन। इस विषय पर दादा विश्वरत्न अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। 1 मास के बाद बाबा ने कहा कि अब इस झाड़ में सारा ज्ञान समाया हुआ है। अब मुझे ऐसे बहुत चित्र चाहिए जो मैं सभी मंत्रियों को भेजूं, और ये मुझको जल्दी ही चाहिए। फिर जल्दी में कह दिया कि बस मुझे 10 दिन के अंदर 1 दर्जन चित्र तैयार करके दे दो। मैंने कहा हाँ बाबा, बना देंगे। मैं बाबा को कभी ना तो करता ही नहीं था। बाद में मैंने सोचा कि बाबा को मैंने हाँ की है तो 10 दिन के अंदर 12 झाड़ के चित्र तैयार करने ही हैं। लेकिन अंदर में यह भी सोच रहा था कि कैसे बनाऊं, क्या करूं, क्योंकि एक झाड़ का चित्र तैयार करने में कम से कम 4-5 दिन लग जाएंगे, तो 12 चित्र तैयार करने में तो बहुत दिन लग जाएंगे। लेकिन अंदर में दृढ़ संकल्प था कि तैयार करना ही है। ये दृढ़ संकल्प रखकर मैं मम्मा के पास गया और कहा, मम्मा, बाबा ने यह कार्य दिया है कि 10 दिन के अंदर 12 झाड़ के चित्र बना दो जो मंत्रियों आदि को भेजेंगे। मम्मा ने कहा, हाँ भले बनाओ, तुमको इसके लिए क्या चाहिए? मैंने कहा, मम्मा मदद चाहिए। मम्मा ने कहा, मदद करने वाले भाई तो थोड़े ही हैं, वे सभी बाहर की खरीदारी आदि के कार्यों में बिजी हैं, वे तो तुमको मदद नहीं कर सकेंगी। बाकी यह बहनें हैं, वे डिज़ाइन आदि का कुछ भी नहीं जानती है, वे तुमको कैसे मदद कर सकेंगी? मैंने कहा, मम्मा आप मुझको केवल 5-6 हैंड्स दे दीजिए, फिर मैं उनको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा भी और उन्हों से कार्य भी कराऊंगा। फिर तो मम्मा ने 5-6 बहनों को बुलाया और उन्हों को कहा कि विश्वरत्न को इस कार्य में मदद करो, जैसे वह कहे वैसे करते रहना। झाड़ डिपार्टमेंट बन गया। मम्मा ने एक बड़ा कमरा भी उसी कुंज भवन में दे दिया और बड़े 3-4 टेबल भी रखवा दिए। मैंने उन 3-4 टेबल के ऊपर की लकड़ी के पाटिए निकलवा दिए और उनकी जगह मोटे शीशे रखवा दिए। उस पर 1-2 बने हुए चित्र रखे, उसके ऊपर ड्राइंग पेपर रखा, नीचे से टेबल लैंप रखकर लाइट ऑन कर दी तो ऊपर से पेपर पर वह डिज़ाइन दिखाई पड़ने लगी। इस प्रकार बहनों को ट्रेसिंग करना सिखाया। एक बहन को कहा कि ये जो सभी लाइन्स हैं आप सिर्फ वे पेंसिल से लगाती जाओ। दूसरी बहन से कहा कि जो ये पत्ते दिखाई पड़ते हैं उन्हें आप हरी स्याही से भरते जाओ। ऐसे ऐसे सभी बहनों को कार्य दे दिए। बाकी जो चेहरे आदि थे वे मैं बनाता गया, फॉलोअर्स के फीचर्स भी मैं बनाता गया। ऐसे रोज़ 8-10 घंटा कार्य करते 10 दिन में 12 चित्र तैयार कर बाबा के हाथ में दे दिए। बाबा देखकर बड़े खुश हुए, मुझे इस पर शाबाशी दी। फिर तो बाबा ने कहा और भी चित्र बनाते जाओ। फिर मैंने अन्य बहनों को भी ये चित्र बनाना सिखा दिया। ऐसे ये 10-12 बहनों की झाड़ डिपार्टमेंट बन गया। चक्र के चित्र का डिज़ाइन। थोड़े ही समय के बाद बाबा ने क्लास में मुरली चलाते समय कहा, जैसे झाड़ में यह समझाने दी जाती है कि यह सृष्टि कैसे आदि से अंत तक चलती है, अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चलते हैं और फिर रिपीट होते हैं, ऐसे ही यह सारा ज्ञान चक्र के रूप में समझाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि मैं आप सभी बच्चों को लेख अर्थात ऐसे देता हूँ। आप सभी ऐसे चक्र की डिज़ाइन बनाकर कल यहाँ ले आना, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग दिखाना और फिर रिपीट कैसे होते हैं वह भी दिखाना। फिर तो सभी भाई बहनें अपनी अपनी रीति से डिज़ाइन बनाकर दूसरे दिन क्लास में ले आए। मैंने जो डिज़ाइन बनाई थी उसमें चक्र उल्टे तरफ अर्थात
बाई तरफ घूमता हुआ दिखाया था। चंद्रहास भाई ने मेरे जैसा ही डिज़ाइन बनाया, लेकिन चक्र राइट की तरफ घूमता हुआ दिखाया। बाबा ने सभी का डिज़ाइन देखा और कहा कि 2 डिज़ाइन ठीक बने हुए हैं, एक चंद्रहास बच्चे का और दूसरा विश्वरत्न बच्चे का, लेकिन विश्वरत्न के डिज़ाइन में चक्र उल्टा चल रहा है, इसीलिए वह डिज़ाइन ठीक नहीं है। बाकी चंद्रहास का डिज़ाइन ठीक है और चक्र भी उल्टा चलता हुआ दिखाया है, इसीलिए चंद्रहास पास हो गया है। फिर तो बाबा ने मुझे कहा कि अब तुम इस चंद्रहास के डिज़ाइन को ठीक रीति से बनाकर गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन आदि सभी युगों में ऐसे रंग देकर अच्छा चित्र बनाओ। उसमें लक्ष्मी नारायण, सीता राम के चित्र भी बनाओ और फिर धर्म पिताओं के चित्र भी दिखाओ। मतलब ऐसे सारा डिज़ाइन ठीक रीति से बनाओ। फिर तो मैंने वह चक्र का डिज़ाइन बनाना शुरू किया। उसमें भी बाबा डायरेक्शन देते रहे, रिफाइन कराते रहे। उसमें धर्मशास्त्र, गीता, बाइबल आदि भी दिखाया, संगम युग भी दिखाया गया। अंत में आत्माएं कैसे उड़ती हुई अपने घर वापस जा रही है, फिर चक्र कैसे रिपीट होता है, ये सब राज उस चक्र के रूप में दिखाए गए। इस प्रकार चक्र का डिज़ाइन भी थोड़े ही दिनों में अच्छा तैयार हो गया। ब्रिज कोठी में बाबा के अंग संग रहने का सौभाग्य। माउंट आबू में जब हम सभी आए तब सभी एक ही ब्रिज कोठी अर्थात राजा बृजेंद्र सिंह भरतपुर का बंगला में रहने लगे। कराची में तो हमारे 7-8 बंगले थे। आरंभ में तो 350 के लगभग भाई बहनें थे। पाकिस्तान विभाजन होने के बाद धीरे धीरे कोई कोई अपने संबंधियों के पास मुंबई में चले गए। माउंट आबू में आने के बाद फिर अन्य और भी अपने संबंधियों के पास चले गए। बाकी हम 200 के लगभग रह गए जो ब्रिज कोठी में रहने लगे। बाबा भी इसी ब्रिज कोठी में अलग कमरे में रहते थे। एक ही बंगले में बाबा और बच्चों का साथ में रहना सभी बच्चों को सारा दिन बाबा के साथ का अच्छा अनुभव होता रहा। बाबा रोज़ सवेरे क्लास में मुरली चलाने आते थे। फिर क्लास के बाद बाबा के साथ 50-60 भाई बहनें घूमने जाते थे। बाबा कहते थे जो भी घूमने चले वे शर्ट एंड शॉर्ट पहनकर चले और टेनिस शू पहनकर चले। चप्पल पहनकर चलने की आज्ञा नहीं थी, इसीलिए सभी भाई बहनें इसी ड्रेस में चलते थे। ड्रेस भी यूनिफॉर्म बनाई थी। शर्ट सफ़ेद और शॉर्ट नीली थी। सभी इस यूनिफॉर्म में चलते थे। बाबा स्वयं भी शर्ट एंड शॉर्ट पहनकर ही चलते थे, लेकिन बाबा की शॉर्ट सफ़ेद थी। उन दिनों में माउंट आबू में ये ब्रिज कोठी शहर से थोड़ी दूर लास्ट बंगला था, यानी इस बंगले के बाद में आबादी नहीं थी। जो रास्ता नीचे आबू रोड जाता है वही रोड है। हम सभी घूमने शहर की तरफ नहीं जाते थे, लेकिन पहाड़ों की तरफ जाते थे। कभी कोई पहाड़ पर, कभी कोई पहाड़ पर। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी चढ़ जाते थे। सवेरे बाबा तेज चलते थे। अन्य भाई बहनों को कब कब दौड़कर चलना पड़ता था। शाम को भी बाबा और हम भाई बहनें घूमने जाते थे, लेकिन शाम को शर्ट एंड शॉर्ट पहनकर नहीं जाते थे। साधारण ड्रेस में जाते थे और तेज़ नहीं चलते थे, लेकिन धीरे धीरे चलते थे। पहाड़ों पर नहीं जाकर सीधे रास्ते पर जाते थे। टोल टैक्स तक जाकर वापस आ जाते थे। बाकी सवेरे तो बाबा हमको किस पहाड़ी पर, कभी किस पहाड़ी पर ले जाते थे। कभी वाटर वर्क्स की पहाड़ी पर, कभी अपर गोदरा डैम पर भी जाते थे। कभी अच्छी सी पहाड़ी पर बैठकर बाबा क्लास भी कराते थे। आगे हम पढ़ेंगे। अपने अनुभव में दादा विश्वरत्न कहते हैं, पहाड़ों की सैर, रोड आदि बनाने की सेवा और आबू से बाहर बहनों का सेवा पर जाना। तो इन अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।
बेहद का प्यार आपने हमको